एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम टू माय चैनल लर्न साइंस चैप्टर 9। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 9 लिविंग साइंस क्लास 2। एयर एवरीवेयर, हर जगह हवा। क्या है? हर जगह हवा। गेट सेट, तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए। आज हम लोग किसके बारे पढ़ेंगे? हवा के बारे। अपने अपने बुक खोल लीजिए, पेन भी और कॉपी भी सामने रख लीजिए। जो जो हम बताएंगे नोट करते जाइएगा। ड्रा एरो टू शो विच वे द विंड इज ब्लोइंग। हवा किस दिशा में बह रही है या दिखाने के लिए तीर बनाएं। ये सब पिक को देखिए। हवा जिस दिशा में बह रही है उस दिशा में तीर बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों? ओके, लेट अस रीड अबाउट। आज हम लोग किसके बारे पढ़ेंगे? आज हम लोग हवा के बारे पढ़ेंगे। हवा। पेज पलटिए। पलट लिया? ओके, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट। आ जाइए। ठीक है, आइए। देयर इज एयर ऑल अराउंड अस। हमारे चारों ओर क्या है? हवा है। थाउ वी कैन नॉट सी और टच एयर, वी कैन फील इट। हालांकि हम हवा को देख या छू नहीं सकते हैं, लेकिन इसे हम महसूस कर सकते हैं। पीपुल, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड एयर टू लिव। लोगों, जानवरों और पौधों को जीवित रहने के लिए क्या चीज़ का जरूरत है? हवा की ज़रूरत है। ए लिव मिस होता है जीवित, नोट कर लीजिएगा। देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट एयर। वायु के, हवा के बिना क्या है? हवा के बिना जीवन संभव नहीं है। व्हाट डज एयर कंटेन। हवा में क्या होता है? क्या होता है हवा में? वेयर डज दी वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ गो व्हेन यू हैंग देम आउट इन द सन। जब आप गीले कपड़े को धूप में टांगते हैं तो उनमें से पानी कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? वाटर फ्रॉम द क्लॉथ्स चेंज इनटू वाटर वेपर एंड मिक्सेज विथ द एयर। कपड़ों से पानी भाप में बदल जाता है और हवा में मिल जाता है। सिमिलरली द हीट ऑफ द सन वार्म्स अप टू द वाटर इन पॉन्ड्स, लेक एंड रिवर्स। इसी तरह सूरज की गर्मी तालाबों और झीलों और नदियों के पानी को क्या करती है? गर्म करती है। दिस वाटर टू चेंज इनटू वाटर वेपर। ये जो पानी है ये भाप में बदल जाता है। ये पानी क्या करता है? वाष्प में बदल जाता है और मिक्स विथ द एयर, और क्या है? हवा में मिल जाता है। हवा में जल वाष्प हो जाता है, जल बन के वाष्प होते रहता है हवा में। सो वी कैन से दैट एयर कंटेन वाटर वेपर। हाँ, क्या है? इसलिए क्या है? हवा हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं हवा में जल वाष्प होता है। एयर ऑल्सो कंटेन स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स। हवा क्या है? इसलिए हम कह सकते हैं हवा में जल है। हवा में क्या क्या चीज़ है? धुआं, धूल, कीटाणु हैं, भी होते हैं। लुक एट द पिक्चर, व्हाट इज कॉमन। इस तस्वीर को, इस पिक्चर को देखिए, इसमें आपको क्या कॉमन लग रहा है? एक जैसा समानता। इनमें क्या समानता है? धुआं को देखिए, स्मोक में द एयर इम्प्योर। धुआं हवा को अशुद्ध करती है। स्मोक में धुआं होता है। नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए आगे बढ़िए। कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा। स्मोक मिक्सेज विथ द एयर एंड मेक इट इम्प्योर। धुआं हवा में मिलकर उसे क्या करती है? अशुद्ध बना देती है। द जर्म्स फ्रॉम ए पर्सन कफ मिक्स विथ द एयर। किसी व्यक्ति की खांसी से निकलने वाले कीटाणु भी हवा में मिल जाता है। सो वी शुड कवर आवर माउथ व्हेन वी कफ और स्नीज। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? खांसते या छींकते समय अपना मुंह को ढकना चाहिए। आ रही समझ में बच्चों? आ रही है समझ में? चलिए आगे बढ़िए। आ गए इधर? आइए, पेन रखिए अपने बुक के पास। ओके, स्टार्ट। अब आइए। ब्रीथ फ्रेश एयर। क्या कह रहा है यहाँ? देखिए, ताज़ी हवा में सांस लेना। ब्रीथ में सांस लेना। ब्रीथिंग इम्प्योर एयर इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। अशुद्ध हवा में सांस लेना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। दिस एयर कैन मेक अस सिक। यह हवा हमें बीमार कर सकती है। वी मस्ट ब्रीथिंग इन क्लीन एंड फ्रेश एयर। हमें स्वच्छ और ताज़ी हवा में सांस लेना चाहिए। प्लांट्स मेक द एयर क्लीन एंड फ्रेश। पौधे जो हैं हवा को स्वच्छ और ताज़ा बनाते हैं।
वी शुड ग्रो ग्रीन प्लांट वेयर वी लिव। जहाँ हम लोग रहते हैं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ हरे पौधे उगाने चाहिए। वी शुड कीप डोर्स एंड विंडोज ओपन लेट इन फ्रेश एयर। हमें ताज़ी हवा आने के लिए दरवाजे और खिड़कियाँ खुली रखनी चाहिए। वी शुड नॉट कवर आवर फेस व्हेन वी स्लीप। जब हम लोग सोते समय हमें अपना चेहरा नहीं ढकना चाहिए। वी शुड प्ले इन ओपन प्लेस। हमें खुले स्थानों पर खेलना चाहिए। मूविंग एयर, चलती हुई हवा। डू नॉट यू लाइक टू स्टैंड आउट इन द ओपन व्हेन ए कूल ब्रीज इज ब्लोइंग। क्या आपको ठंडी हवा चलने पर खुले में खड़े रहना पसंद नहीं है? नहीं है। मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज। चलती हवा को समीर कहते हैं। व्हेन द एयर मूव्स वेरी फास्ट इट इज ए विंड। अगर चलती हवा को क्या कहते हैं? जब बहुत तेज़ चलती है तो उसे, जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो उसे क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। ए स्ट्रॉन्ग विंड कैन ब्लो अवे थिंग्स लाइक क्लॉथ, पेपर एंड लूज सॉइल। समझ में आ रही है ना बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना आपको? आगे बढ़ जाए। अच्छा, इसका हिंदी बता देते हैं। ए स्ट्रॉन्ग विंड कैन ब्लो अवे थिंग्स लाइक क्लॉथ और ब्लो अवे थिंग्स लाइक क्लॉथ, पेपर एंड लूज सॉइल। तेज हवा कपड़े, कागज़ और ढीली मिट्टी जैसे चीज़ों को उड़ा सकती है। ये हवा हमें मदद दे रही है। क्या चीज़? पतंग उड़ाने में हवा हमें मदद दे रही है, बोट को चलाने में। आप खुद से एक बार ट्राई करिएगा। आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, अब इधर आइए। यहाँ पर देखिए, दिख रहा है ना आपको? ट्रेन जा रही है। द विंड ड्राइज द क्लॉथ ऑन ए क्लॉथ साइन। इसको देखिए, ये क्लॉथ लाइन है। कपड़े सुखाने की रस्सी को क्लॉथ लाइन बोलते हैं। अब देखिए, द विंड कैन मूव थिंग्स। हवा क्या करती है? चीज़ों को हिला सकती है। हवा चीज़ों को हिला सकती है। व्हेन द विंड ब्लो द लीव्स ऑफ ट्रीज मूव। जब हवा चलती है तो पेड़ों की पत्तियों को हिलाती है। द विंड्स ड्राई क्लोथ्स ऑन ए क्लॉथ्स लाइन। हवा कपड़े सुखाने के लिए रस्सी पर कपड़े सुखाती है। द winds also carries seed or plant to new places. हवा पौधे के बीजों को भी नई जगहों पर ले जाती है। दिस वे द न्यू प्लांट गेट मोर स्पेस टू ग्रो। इस तरह नए पौधों को बढ़ने के लिए ज़्यादा जगह मिलती है। द विंड्स मेक ए सेलबोट मूव ऑन वाटर। हवा पानी पर नाव चलाती है। समटाइम्स द विंड ब्लो फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग। कभी कभी हवा तेज चलती है। फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन काउज ए स्टॉर्म। तेज हवाएं तूफान का कारण बन जाती है। स्टॉर्म कैन डैमेज हाउसेस, क्रॉप्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। तूफान फसलों, पेड़ों और जानवरों को क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। देखिए, पेड़ गिर गई है ना, स्टॉर्म आई तो क्या हुआ? सब चीज़ गिर गया है। देख रहे हैं क्या कर रही है? हमको नुकसान पहुंचा रही है विंड, तेज हवा, तूफान, स्टॉर्म। वर्ड मीनिंग लिखते जाइएगा जो बताएं हिंदी। लुक एट द पिक्चर। अब देखिए, इस पिक्चर को कह रहा है, देखिए चित्र को देखिए, पिक्चर को देखिए। यह क्या है? यह एक मौसम सूचक है, यानी वेदर कॉक बोलते हैं इसे। दिस इज अ वेदर कॉक। या क्या है? वेदर कॉक। क्या है ये? मौसम सूचक। इसे हिंदी में मौसम सूचक बोलते हैं। इट इज ए फिक्स हाई अप ऑन ए बिल्डिंग। क्या है? इसे एक इमारत पर ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया है। द विक ऑफ द कॉक शो अप द डायरेक्शन इन विच द विंड ब्लो। देखिए, इसकी चोंच है ना, शो कर रहा है डायरेक्शन। मुर्गे की चोंच में हमें हवा की दिशा बताती है। यू कैन ऑल्सो टेल विच वे द विंड इज ब्लोइंग
बाय होल्डिंग अप ए रिबन। बताती है ना, आप रिबन उठाकर भी बता सकते हैं कि हवा किस दिशा में बह रही है। रिबन रहता है ना, किस दिशा में बह रही है। द डायरेक्शन इन विच द रिबन फ्लटर्स शो द डायरेक्शन ऑफ द विंड। जिस दिशा में रिबन फड़फड़ाता है वह हवा की दिशा दर्शाता है। ओके, समझ में आ गई ना बच्चों? अच्छा से पढ़ाई कर लिए आप लोग? यहाँ तक की तो पढ़ाई हो गई, अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन करिए। ये जो है लेट अस से इट अगेन, इसे क्या कहते हैं? इससे आप लोग दोबारा रीडिंग करिएगा। ओके, आज की क्लास यहीं तक हुई। ओके बच्चों, समझ में आ गई होगी मेरी बात? तो ठीक है, इफ़ यू अंडरस्टैंड माय चैनल तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड और अपने फैमिली को बोलिएगा कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, बाय बाय, अगले क्लास में मिलेंगे। बाय बच्चों।